इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप या फिर मराठों का राजस्थान में प्रवेश, है ना। तो मराठों ने राजस्थान में कौन कौन सी रियासत में कहाँ पर हस्तक्षेप किया है उनके बारे में जानेंगे। 3 इम्पोर्टेंट रियासतों के बारे में जानेंगे। एक तो बूंदी के अंदर, और एक जयपुर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर इनका मराठों का क्या हस्तक्षेप रहा है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष या फिर युद्ध कह लो, है ना। देखो क्या हुआ था बूंदी के अंदर कि सवाई जयसिंह, जयपुर का राजा सवाई जयसिंह, इसने अपनी बहन, है ना, अपनी बहन कछवा रानी का विवाह इनके साथ में किया था। किसके साथ में? बुद्ध सिंह के साथ में किया था। तो जो बूंदी का जो बुद्ध सिंह था ना, है ना, इसने, ये सवाई जयसिंह का बेनोई था, ठीक है, ये इसका बेनोई था। अब बुद्ध सिंह और कछवा रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र का नाम था भवानी सिंह। क्या नाम था? भवानी सिंह, ठीक है। अब क्या हुआ था कि पहले, है ना, बुद्ध सिंह और सवाई जयसिंह इन दोनों की अच्छी पड़ती थी, लेकिन किसी कारणवश, है ना, इनके संबंध क्या हो गए थे? खराब हो गए थे। तो बुद्ध सिंह, है ना, बुद्ध सिंह इस भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। ये और इसके कछवा रानी के साथ में भी ये अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो इससे क्या, सवाई जयसिंह नाराज हो गए थे। और सवाई जयसिंह ने क्या किया कि सवाई जयसिंह ने, है ना, 1730 के अंदर दलेल सिंह को बूंदी का नया शासक बनाया। बुद्ध सिंह को हटा करके इसको नया शासक बना दिया था। ये दलेल सिंह, है ना, ये सालिम सिंह का बेटा था। किसका बेटा था? सालिम सिंह का बेटा था। अब और सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह, है ना, कृष्णा कुमारी थी, इसका विवाह भी दलेल सिंह के साथ में कर दिया। तो सवाई जयसिंह का दामाद कौन है? दामाद हो गया दलेल सिंह, और इसका सवाई जयसिंह का जीजाजी कौन हो गया था? बुद्ध सिंह। और सवाई जयसिंह ने क्या किया कि जो बहन का बेटा था ना, भवानी सिंह, इसने हत्या करवा दी थी। इसने इसकी हत्या करवा दी थी। इसकी भवानी सिंह की इसने हत्या करवा दी थी। तो इससे क्या है कि ये रानी, है ना, ये नाराज हो गई, ये बहन है जो इसकी नाराज हो गई थी। और इन्होंने, कछवा रानी ने क्या किया? मराठा से सहायता मांगी थी। तो कछवा रानी ने मराठों से सहायता मांगी थी। अब सहायता करने के लिए कौन आया था? 1734 के अंदर मराठा, है ना, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया ये आए। और बुद्ध सिंह का पुत्र था एक उमेद सिंह, उसको, है ना, यहाँ बूंदी का शासक बनाया था। ये छोटा था, ये उमेद सिंह छोटा था। तो यहाँ का जो प्रशासक है ना, वो प्रताप सिंह को बनाया गया था। प्रताप सिंह कौन था? प्रताप सिंह, है ना, ये दलेल सिंह का भाई था, बड़ा भाई था, उसको प्रशासक बनाया था। तो इस जो राजनीतिक हस्तक्षेप से, है ना, राजस्थान के अन्य शासकों की आंखें खुल गई थी, है ना, कि आज इन्होंने यहाँ दखलंदाजी दी, कल ये हमारी रियासत में भी हस्तक्षेप करेंगे। तो फिर 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन होता है, आप सभी जानते हो। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड करते हैं। और ये सम्मेलन बुलाता कौन है? जयपुर का राजा सवाई जयसिंह बुलाता है। देखो, इस हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से आते हैं अभय सिंह, नागौर से आता है भक्त सिंह, है ना, अभय सिंह का भाई है ये भक्त सिंह, है ना, बीकानेर से आता है जोरावर सिंह, कोटा से आता है दुर्जन साल, बूंदी से आता है दलेल सिंह। क्यों आता है दलेल सिंह को? तो क्योंकि इसको तो हाल ही में पदच्युत किया मराठों ने। और करौली से आता है गोपाल दास, और किशनगढ़ से आता है राज सिंह। कौन? राज सिंह। बूंदी की तरह जयपुर रियासत में भी उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ता है और यहाँ पर भी मराठे हस्तक्षेप करते हैं। तो अब बात करते हैं जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष।
जयसिंह की मृत्यु 1743 में क्या होती है, सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है ना। है ना। तो जो सवाई जयसिंह की है ना, इसकी पत्नियों से एक तो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकावरी है ना, हुरडा सम्मेलन के तहत है ना इसकी शादी करवाई जाती है चंद्रकावरी का। और खिंची जो राजकुमारी थी सूरज कावरी है ना। तो चंद्रकावरी से तो उत्पन्न हुआ था माधो सिंह, और सूरज कावरी से हुआ था ईश्वरी सिंह, पुत्र उत्पन्न हुआ था है ना। तो ईश्वरी सिंह बड़ा बेटा था और ये छोटा बेटा था। तो जो इसकी शादी करी थी ना हुरडा सम्मेलन, तब एक इकरारनामा हुआ था कि भाई चंद्रकावरी से उत्पन्न पुत्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जयपुर का शासक वही बनेगा। लेकिन बड़ा बेटा तो ये ईश्वरी सिंह था, इसीलिए इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। तो माधो सिंह ने तो मल्हार राव होलकर से सहायता प्राप्त करी थी, और ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। इन दोनों ने एक दूसरे, दोनों ही मराठा हैं, इनसे सहायता प्राप्त की थी। 1747 के अंदर आप सभी जानते हो कि राजमहल का युद्ध होता है। इसके अंदर बड़ा भाई ईश्वरी सिंह विजय होता है। दूसरा युद्ध अगले साल 1748 में बगरू का युद्ध होता है, और इसमें ये माधव सिंह ये विजय होता है, ये विजय हो जाता है। इन दोनों ही युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ कौन देता है, सूरजमल। कौन देता है, सूरजमल जाट है ना, सूरजमल जाट देता है भरतपुर का है ना। दोनों में युद्ध में ही साथ देता है। अच्छा, बगरू के युद्ध के बाद माधो सिंह को 4 परगने मिले। आप देखो, बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह हार जाता है, अब माधो सिंह जीतता है, तो फिर एक समझौता होता है ना। उसमें क्या होता है कि भाई है ना, माधो सिंह को है ना 4 परगना देंगे है ना, और जो बूंदी पर है ना किसको, दलेल सिंह को पदच्युत किया था है ना, और उमेद सिंह को शासक बनाया था। किसको बनाते हैं, उमेद सिंह को शासक बनाते हैं। तो कि भाई वापस है ना उमेद सिंह को शासक बनाओ है ना, ये बात की जाती है। और ईश्वरी सिंह क्या है, वापस कर चुकाने की बात करता है। जो माल जनधन की हानि हुई वो ईश्वरी सिंह से ही वसूला जाता है। लेकिन क्या ईश्वरी सिंह है ना कर नहीं चुका पाया, तो उसने 1750 के अंदर इस लाट से आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि मराठों के आक्रमण के डर से, क्योंकि वो कर नहीं चुका पा रहा था। तो फिर बाद में जो माधो सिंह को मराठों ने आमंत्रित किया, जयपुर की गद्दी पर बिठाया। अब जयपुर का राजा कौन बन गया, माधो सिंह। लेकिन ये माधो सिंह को है ना बहुत परेशान करते थे है ना। तो एक दिन क्या हुआ था कि ये मराठा है ना घूमने के लिए आए थे जयपुर के अंदर है ना। कब, 10 जनवरी 1751 के, लगभग 4000 मराठे थे। इनका ना जयपुर के अंदर कत्लेआम करवा दिया था। किसने, माधो सिंह ने करवा दिया था। तो ये एक बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी। इस घटना से मराठों और जयपुर के राजाओं के मध्य क्या हुआ, एक बहुत भयंकर दुश्मनी हो गई थी है ना। तो फिर बाद में एक तुंगा का युद्ध होता है, हाँ तुंगा का युद्ध है ना। माधजी सिंधिया प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में लूटपाट की। ये मराठी क्या लूटपाट बहुत ज़्यादा ही मनाते थे। तो इनसे तंग आकर के तुंगा का युद्ध किया था। तुंगा का युद्ध किया था है ना। कब, 28 जुलाई 1787 को लालसोट कहाँ है, दौसा में है ना। लालसोट के पास में तुंगा का युद्ध हुआ था। अब देखो, इसमें राठौड़ कछवा गठबंधन था। मतलब राठौड़ की मारवाड़ की सेना भी शामिल थी, और कछवाओं की सेना भी थी, और इधर करौली की सेना भी थी। लेकिन फिर भी ये हार गए थे, और माधजी सिंधिया है जो जीत गए थे। फिर 3 साल बाद में फिर कोशिश करी थी है ना, प्रताप सिंह ने फिर कोशिश करी थी है ना। 1790 के अंदर पाटन का युद्ध किया, लेकिन फिर भी हार गए थे। फिर 10 साल बाद 1800 ईस्वी में फिर मालपुरा का युद्ध किया, फिर भी हार गए थे। सभी युद्धों में मराठा विजयी रहे थे। अंत में उनको सभी युद्धों में हार जाने के बाद में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह को
मराठों से फिर से संधि करनी पड़ती है। एक आता है कृष्ण कुमारी विवाद। आप सभी जानते हो कृष्ण कुमारी विवाद के बारे में ना। ये कब हुआ था? 21 जुलाई 1810 को इसको जेल दे करके इसको मार दिया और ये कृष्ण कुमारी विवाद भी खत्म हो गया था। जो इसके है ना कृष्ण कुमारी को लेकर के एक युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध है ना, गिंगोली का युद्ध 1807 के अंदर हुआ था, याद है ना? हाँ, जयपुर और जोधपुर के मध्य। अब आगे आता है बस जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। देखो यहाँ पर मराठों का क्या हस्तक्षेप रहा था ना। अभय सिंह की मृत्यु के बाद है ना 1749 में अभय सिंह की मृत्यु हुई थी। अभय सिंह का पुत्र था राम सिंह और अभय सिंह का भाई था भगत सिंह जो कि नागौर का शासक था। तो अभय सिंह की मृत्यु के बाद में भगत सिंह है ना ये शासक बनना चाहा, ये शासक बन रहा था है ना। तो इसने ना राम सिंह को पदमुक्त करके भगत सिंह शासक बन गया था। बाद में इसका पुत्र विजय सिंह उसकी गद्दी पर बैठ गया था। फिर दोनों ने ही मराठों से सहायता प्राप्त करी थी और अंत में मराठों के हस्तक्षेप से इन दोनों को आधा आधा राज्य मिल गया था। आगे देखिए कि नोट लगा हुआ है यहाँ पर, जैसलमेर और बीकानेर दो ऐसी रियासतें हैं जिसमें मराठों ने लूटपाट नहीं की, बाकी सभी राज्यों में मराठों ने लूटपाट की। तो आपको ध्यान में रखना कि जैसलमेर और बीकानेर ऐसी रियासतें थी जहाँ पर मराठों ने लूटपाट नहीं करी थी, बाकी सभी रियासतों में लूटपाट करी थी। इसी के साथ में ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।